हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following groups of structures or organs have similar function? ऑप्शन ने क्या बोला है? टाइफ्लोसॉल इन आर्थवर्म, intestinal villi in rat and contractile vacuole in amoeba. Option B is saying nephridia in earthworm, Malpighian tubules in cockroach and urinary tubules in rat. Option C is telling antenna of cockroach, tympanum of frog, clitellum of earthworm. Option D is telling incisor of rat, gizzard of cockroach and tube feet of starfish. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. देखो बच्चों, नॉर्मली हमको क्या पता है, जिसका जैसे भी ऑर्गन्स हो, अगर उनके स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चरल ओरिजिन अगर उनके सेम हो और उनके फंक्शंस अगर डिफरेंट हो, उनके फंक्शंस अगर डिफरेंट हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उनके फंक्शंस अगर डिफरेंट हो तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस बोलेंगे. होमोलोगस बोलेंगे. लेकिन अगर कोई ऑर्गन हो जिनका स्ट्रक्चर सेम ना हो, स्ट्रक्चर उनका सेम नहीं है लेकिन उनका फंक्शन सेम है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? एनालोगस ऑर्गन बोल देंगे. क्या बोलेंगे बच्चों? एनालोगस ऑर्गन बोलेंगे. अभी बच्चों देखो, जो नेफ्रीडिया ऑफ द आर्थवर्म होते हैं, जो नेफ्रीडिया ऑफ आर्थवर्म है, जो नेफ्रीडिया ऑफ आर्थवर्म है, और जो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल ऑफ कॉकरोच है, ट्यूब्यूल इन कॉकरोच अगर है, और अगर यूरिनरी ट्यूब्यूल ऑफ रैट है, तो ये सबका ही क्या काम है? सबका ही क्या काम है? एक्सक्रीशन में काम है. सबका ही क्या काम है? एक्सक्रीशन पे काम है. सबका एक्सक्रीशन पे काम है. किस काम होगा? एक्सक्रीशन पे काम होगा. तो उन सबका काम सेम है, लेकिन उन सबका अगर हम स्ट्रक्चरल ओरिजिन देखें तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल ओरिजिन बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, काफी डिफरेंट होगा. क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? एनालोगस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन में वापस आओ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन? अगर सिमिलर फंक्शन बोला है तो वो एनालोगस स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली ढूंढने के लिए बोला है. और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन याद रखना है. कैसे? टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन याद रखना है. तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन टाइफोसोल इन आर्थवर्म, इंटेस्टिनल विली इन रैट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एनीबा. बेसिकली ये लोग क्या होंगे? स्ट्रक्चरली सेम हो जाएंगे लेकिन उनके फंक्शंस में वेराइटीज आएगा. तो ये वाला क्या होगा? होमोलोगस स्ट्रक्चर होगा. तो इसको आप क्रॉस कर दो. अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो नेफ्रीडिया इन आर्थवर्म, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल इन रैट, उनका अगर फंक्शन देखे तो वो सेम एक्सक्रीशन पे रोल रहे हैं, लेकिन उनका अगर स्ट्रक्चर देखे तो वो अलग हो जाएगा. तो ये एनालोगस स्ट्रक्चर हो सकते हैं. इसको एक टिक मार्क करो. फिर बोले एंटेना ऑफ कॉकरोच, टिम्पना ऑफ फ्रॉग एंड क्लाइटेलम ऑफ आर्ट, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन उनका फंक्शंस काफी अलग है. तो वो कहाँ पे आएंगे? होमोलोगस. इंसाइजर ऑफ रैट, गिजर्ड ऑफ कॉकरोच, वो सभी खाना तोड़ने में काम आते हैं. तो उनका बेसिकली स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनके फंक्शंस बहुत काफी ज्यादा अलग अलग होगा. तो वो कहाँ पे आएंगे? होमोलोगस पे आएंगे. तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गन हैव सिमिलर फंक्शन, मतलब एनालोगस, किसमें होंगे? जो ऑप्शन बी है, नेफ्रीडिया इन आर्थवर्म, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल्स इन रैट, इनका जो फंक्शंस है वो बेसिकली सेम है एक्सक्रीशन पे. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए, सी और डी जो है उनके अलग अलग फंक्शंस हो जाएंगे, तो हम उनको कभी आंसर्स में नहीं डालेंगे. आपको बस याद रखना है कि नेफ्रीडिया ऑफ आर्थवर्म, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल इन रैट एक्सक्रीशन पे रोल लेते हैं. इनके फंक्शंस सेम है लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है वो काफी अलग है. तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी. बच्चों बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा. वेरी गुड. Which have similar function? Nephridia in cockroach, Malpighian tubules in Nephridia in earthworm, Malpighian tubules in cockroach, urinary tubules in rat. ऑप्शन बी will be the answer over here. कौन सा होगा? ऑप्शन बी will be the answer. हमेशा याद रखना, आर्थवर्म में अगर एक्सक्रीशन की बात आई आप नेफ्रिडिया मार्क करोगे, अगर कॉकरोच की बात आई आप मैल्पीजियन ट्यूब्यूल मार्क करोगे, अगर रैट की बात आई आप यूरिनरी ट्यूब्यूल मार्क करोगे. किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए. हमेशा ये आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन उठ के आता है. तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.